अब अथातो श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावन। अब चंद्र वंश का वर्णन सुनो। सबसे पहले भगवान नारायण, यहां से शुरुआत हुई। नारायण के नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, और अत्रि के पुत्र हुए चंद्र, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र हुए नहुष, और नहुष के पुत्र हुए ययाति। ययाति महाराज के ही सबसे छोटे पुत्र हुए यदु महाराज, और यदु महाराज के ही पीढ़ी में आगे चलकर वसुदेव नाम के राजा हुए। वसुदेव की कई सारी पत्नियां हैं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, देवकी इत्यादि कई सारी पत्नियां थीं। सबसे बड़ी पत्नी का नाम है रोहिणी, सबसे छोटी पत्नी का नाम है देवकी। जब सबसे छोटी पत्नी को 6 पुत्र हो गए, उसके बाद बड़ी रानी को पहला पुत्र हुआ। और मजे की बात, वही पुत्र छोटी वाली पत्नी यानी देवकी मैया का 7वां पुत्र भी है और रोहिणी मैया का पहला पुत्र भी है। बोले महाराज ये कैसे हो सकता? बोले ऐसा ही तो हुआ है, कृष्ण की लीला में सब टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, सब उल्टा सीधा हुआ है। और 8वीं संतान के रूप में तब श्रीमान जी पधारे, भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए तो मथुरा में मामा जी के जेल में, लेकिन आते ही सब गड़बड़ कर दिया। उत्सव मनाया गया गोकुल में, जन्मा यहां, उत्सव वहां, और ब्रज में भी फिर 11 वर्ष 52 दिन रहे। एक दिन ब्रज भी छोड़ दिया, चले आए फिर से मथुरा। मथुरा में भी 14 वर्ष रहे, कंस इत्यादि का नाश किया, दुष्टों का नाश किया, लेकिन एक दिन मथुरा से भी भाग लिए। फिर आए द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी में जरा ज्यादा मन लग गया, 100 साल रहे, लेकिन फिर एक दिन द्वारिकापुरी को भी छोड़कर अपने धाम वापस चले गए। इस प्रकार कन्हैया पूरी जिंदगी यहां से वहां भागता रहा। 9वां स्कंद पूरा होता है, अब 10वां स्कंद। राजा परीक्षित ने कहा महाराज इतने से मन नहीं भरा, थोड़ी विस्तार से कथा सुनाओ ना। जिनकी कृपा से हमारे बाबाओं ने, पांडवों ने इतना बड़ा महाभारत युद्ध जीता, उनकी कथा इतनी संक्षेप में? नहीं नहीं महाराज, अभी दिल भरा नहीं। बोले ये तो तुम्हारे बाबाओं की तुम बात बता रहे हो, तुम्हारा भी कोई उनके साथ कनेक्शन है क्या? राजा परीक्षित ने कहा महाराज मेरा हर तरफ से उनके साथ कनेक्शन है। आज यदि ये परीक्षित आपके सामने बैठा है ना महाराज, तो उन्हीं गोविंद की कृपा से, वो न होते तो आज परीक्षित भी न होता। द्रौण्यष्ट विप्लुष्टमिदं मदंगम संतानबीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गतवात चक्रो मातुश्शमेयः शरणं गताया मातुश्शमेयं शरणं गताया। जब अश्वत्थामा को पता चला कि पांडवों का वंश बढ़ाने वाला एक बीज बचा है, तो पता है महाराज मेरी मां के गर्भ के ऊपर मुझे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन तब वही गोविंद मेरी मां के गर्भ में प्रवेश किए और चक्र की तरह मेरी चारों ओर से सुरक्षा कवच बनकर खड़े हो गए। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मुझे बचा लिया, वरना तो गर्भ में ही महाराज मेरी मृत्यु हो जाती। ऐसे मेरे जो प्राण वल्लभ हैं, मेरे प्राण प्रीतम हैं, उनकी कथा संक्षेप में कैसे सुनूं महाराज? थोड़ा विस्तार से आप वर्णन करें। तब शुकदेव भी बड़े भाव विभोर हुए। कहा अच्छा राजन 4 दिन हो गए हैं, तुमने कुछ खाया भी नहीं है, थोड़ा कुछ अन्न और जल ले लो, बाद में मैं तुमको अगर आराम से कथा सुनाता हूं। तब परीक्षित की आंख में अश्रु आ गए।
और कहा, महाराज इसी भूख और प्यास के कारण तो मैंने जीवन की बहुत बड़ी भूल की। भूखा प्यासा न होता तो उस दिन एक महात्मा का अपराध मैं कैसे करता। भूख और प्यास से व्याकुल हुआ मैं। अब मैंने निर्णय ले लिया है, संकल्प ले लिया है कि जब तक मेरा ये तन है, इस शरीर को अन्न और जल नहीं देना है। मैंने संकल्प कर लिया है। और फिर महाराज, जब कथामृत पीने को मिल रहा हो तो भला जल कौन पिए? आप तो कथा का रस पिलाते रहिए महाराज। शुकदेव आनंद विभोर हुए। ऐसा श्रोता पहली बार शुकदेव को मिला था। और अब कथा कृष्ण जन्म की ओर मुड़ते हैं। मथुरा के बड़े ही धर्म पारायण राजा थे। नाम था उग्रसेन। इनकी पत्नी जब सगर्भा हुई, गर्भवती हुई, तो एक दिन वह रानी वन में कहीं घूमने गई और इनके गर्भ पर किसी असुर की छाया पड़ गई। तो गर्भ में रहने वाला जो बालक है वो आसुरी प्रवृत्ति का हो गया। शास्त्र ये कहते हैं कि गर्भवती स्त्रियां, गर्भवती माताएं बहुत सावधान रहें, क्योंकि आप एक नई आत्मा का सृजन करने जा रही हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। गर्भ के ऊपर किसी गलत व्यक्ति की छाया भी पड़ जाती है ना, तो गर्भ में रहने वाला बालक कई बार बहुत खतरनाक हो जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण संसार में देखे गए कि माता पिता बड़े सज्जन हैं, लेकिन बड़े बच्चे बड़े दुष्ट निकल गए। उसका कारण यही है, गर्भ पर किसी न किसी गलत व्यक्ति की छाया पड़ी। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को भगवान के मंदिर के आसपास ही रखा जाता था, ताकि हमारे कुल में उत्पन्न होने वाला बालक आदर्श बने, संस्कारवान बने। समयानुसार जब उसके गर्भ से वो बालक जन्म लेता है, उसी का नाम है कंस। संतों के कहने से उसको जमुना में बहा दिया गया और वसुदेव के पिताजी सूरसेन महाराज वो उस बच्चे को पा गए जमुना जी में, घर लेकर आए। अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, तुम अक्सर मुझे कहा करती थी ना कि वसुदेव का कोई भाई नहीं है, लो भगवान ने भाई दे दिया। वसुदेव के साथ ही कंस का लालन पालन हुआ। लेकिन एक दिन कंस जंगल में कहीं घूम रहा था, नारद जी मिल गए। नारद ने कहा, कंस इधर आओ, कभी अपने आप को शीशे में देखते हो? कंस ने कहा कि महाराज रोज ही देखता हूं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी बड़े राजा के बेटे हो? कंस ने कहा कि सच बताऊं महाराज, लगता तो है। बोले लगता नहीं है, यही सच है। तुम छोटे राजा के बेटे नहीं हो, उग्रसेन के बेटे हो। नारद जी ने सारी सच बता दी। और कंस एक दिन पहुंच गया मथुरा के दरबार में और जाकर उग्रसेन महाराज को प्रणाम किया। पिताजी पाए लागू। उग्रसेन ने कहा, कौन हो तुम और मैं तुम्हारा पिता कैसे? कंस ने कहा कि पिताजी आप भले ही बेटे को भूल जाइए, मैं वही बेटा हूं आपका जिसको आपने जमुना जी में बहा दिया था। जबरदस्ती आकर के राज्य महल में रहने लगा और यहां रहते रहते इसने बहुत सारे असुरों को अपना मित्र बना लिया। वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, केशी, व्योमासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, ऐसे बहुत सारे असुर इसके मित्र हो गए। और प्रजा में जब उपद्रव करने लग गया, एक दिन पिता ने डांट लगाई तो अपने पिता पर ही नाराज हो गया। कहा, पिताजी अब बूढ़े हो गए हो ना, आप राज्य करने योग्य नहीं हो, लाओ ये गद्दी मुझे दे दो। और जबरदस्ती अपने पिता के मुकुट को छीन कर गद्दी पर बैठा राजा बन गया।
और अब इसने ऐसा उपद्रव शुरू किया, पूरी धरती कंस के त्रास से अकुला गई, परेशान हो गई। तब एक अच्छा काम भी इसने किया, अपनी चचेरी बहन देवकी का ब्याह इसने अपने मित्र वसुदेव के साथ किया, दिखाने के लिए कि समाज में हमारी थोड़ी छवि अच्छी हो। और अपने हाथों से कन्यादान किया, और कन्यादान के बाद जब विदाई की बारी आई तो कंस स्वयं सारथी बना, रथ का ड्राइवर, कि मैं लेकर चलूंगा। ये भी दुनिया को दिखाने के लिए। समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो फोटो के बड़े शौकीन होते हैं। जब भी सेवा की बारी आती है, सेवा करते हुए फोटो जरूर खिंचवाएंगे। हाँ, सेवा करें कि ना करें उससे कोई लेना देना, फोटो जरूर होना चाहिए। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया था कुछ साल पहले, अभी भी चल ही रहा है। तो पूरे देश में मैंने देखा जो कभी अपने घर में भी झाड़ू नहीं लगाते, वो झाड़ू लेकर रोड पर खड़े, और कितनी देर के लिए, जितनी देर फोटो नहीं खींचा जा रहा। फोटो खींचते ही झाड़ू एक तरफ, सफाई एक तरफ, और वो गए। सब लोगों को मैंने देखा, सब चौराहे चौराहे पर झाड़ू लेकर फोटो खिंचवा रहे। मुझे लगता था कि जितने लोग झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचवाए हैं, यदि हकीकत में सब झाड़ू लगाने लग जाए तो हमारे भारत का कचरा एक दिन में खत्म हो सकता है। लेकिन वो सब फोटो वाले थे, हकीकत वाले नहीं थे। तो कई लोग समाज में ऐसे होते हैं, वो फोटो के लिए, सेवा के लिए आगे आते हैं। कंस भी उसी में। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।